ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं श्लोक लिखा है क्या? नहीं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 16। अहम क्रतुर अहम यज्ञः। मोबाइल में भी देख सकते हैं निकाल के। आप डालेंगे BG 9.16 तो मोबाइल से देख के भी बोल सकते हैं, जिनको रुचि है वो निकाल सकते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञः। यज्ञ बोलना शुद्ध नहीं है, ज्ञ होता है वो वैसे, लेकिन ठीक है, अभी बोलचाल की भाषा ही चलती है ज़्यादा से ज़्यादा। स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। कोई दोहराना चाहते हैं? एक कोई पुरुष भक्त, एक कोई माताओं में से है? किसी के पास नहीं है तो दोहराते हैं यहाँ पे श्लोक? नहीं दोहराते हैं, बोलिए। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। अहम मैं क्रतुः वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड। अहम मैं यज्ञः स्मार्त यज्ञ, स्मार्ट नहीं स्मार्त। स्वधा तर्पण। अहम मैं अहम मैं औषधम जड़ी बूटी। मंत्रः दिव्य ध्वनि। अहम मैं अहम मैं एव निश्चय ही आज्यम घृत। अहम मैं अग्नि अग्नि। अहम मैं हुतम आहुति भेंट। अनुवाद नहीं बस हो गया। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य: ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी श्री कृष्ण हैं। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही हैं। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ
जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी श्री कृष्ण ही हैं। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी श्री कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी श्री कृष्ण हैं। अग्नि भी श्री कृष्ण हैं क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। कौन सा श्लोक है? मुंडी नीचे नहीं करना, बोलो। भूमिरापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा। तो 5 तत्वों में से एक है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भिन्ना प्रकृति है भगवान की। मया प्रकृति अध्यक्षेण, मया प्रकृति भगवान बोल रहे हैं कि ये मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति है और ये 5 तत्व से बनी हुई प्रकृति है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह श्री कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण हैं। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान पिछले श्लोक में क्या बोले? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते, है ना। तो ये श्लोक था। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, तो यहाँ यज्ञ की चर्चा हुई पिछले श्लोक में। वे श्री भगवान की पूजा अनेक अद्वय रूप में करते हैं, अद्वय रूप। और फिर आगे वर्णन आ रहा है यहाँ पर 3 प्रकार से लोग भगवान की सेवा करते हैं। सेवा नहीं, एक्चुअली सेवा का ज्ञान तो ज्ञान मार्ग में नहीं है। तो 3 प्रकार से, है ना, यहाँ बताया है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनमें भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, इसलिए अद्वय कहा गया है यहाँ पर, है ना। ज्ञान मार्ग अद्वय रूप में भगवान को पूजने वाले। तो यहाँ तीसरा जो प्रकार लिखा है ना, उसमें लिखा है श्री भगवान के विश्वरूप की पूजा करने वाले। तो विश्वरूप की पूजा कैसे करते हैं अद्वैतवादी? हाँ, कैसे करते हैं? पंचोपासना करते हैं। पंचोपासना, सूर्य की भी पूजा करेंगे, वेदों को मानते हैं ना। तो क्या करेंगे? वेद में क्या बताया? वरुण इंद्र चंद्र सूर्य, इनके लिए स्तुतियां हैं, इनके लिए यज्ञ इत्यादि वर्णित है ना। तो ये विश्वरूप की पूजा ऐसी पूजा है, अद्वैतवादी वाली पूजा है ये, है ना। यहाँ विश्वरूप पूजन ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि कृष्ण का ही विस्तार है, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा, तो ये तो सब कुछ कृष्ण ही है, तो उस प्रकार से पूज रहे हैं। ये वैसा नहीं है, ये अद्वैतवाद वाला विश्वरूप का पूजन के विषय में बताया है। तो इसमें क्या मानते हैं कि कृष्ण का इसको प्रतीकात्मक बोलते हैं ना, प्रतीकात्मक। हाँ,
प्रतीकात्मक रूप से पूजा करते हैं कि जो ये विष्णु हैं, है ना, वो सूर्य में विस्तारित तो हुए, लेकिन वो विस्तार ही विष्णु और सूर्य में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो देवता और भगवान में भेद नहीं करते और सूर्य की उपासना करते हैं। तो ये भक्ति का दृष्टिकोण नहीं है, भक्ति में भेद किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मायावाद। माया जो नहीं है, कृष्ण सर्वोपरि है। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति का भाग है सूर्य, सूर्य इस भौतिक प्रकृति का भाग है, भगवान भौतिक प्रकृति के परे व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक हैं। तो सूर्य भगवान के तुल्य नहीं है, सूर्य अलग है, देवता है, एक ग्रह, इस भौतिक जगत का भाग। तो यहाँ इस प्रकार से ये शुरू हुआ है कि यज्ञ इत्यादि तो वेदों में वर्णन है ना। आगे भगवान बोलेंगे ना, ऋक् साम यजुरेव च, अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, ऋक् साम यजुर्वेद मैं ही हूँ। तो इनमें क्या वर्णन है, एक को छोड़ दिया है, हम चर्चा करेंगे अभी आगे क्यों छोड़ दिया एक को, अथर्ववेद को। ये मुझे पूछना था आपसे, मैंने बोला क्यों। तो अथर्व को छोड़ा क्योंकि उसमें कोई कारण है, अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान, इसलिए ये पहले इसकी चर्चा हुई श्लोक में कि ये जो ऋक् साम यजुर वेद है ना, तो ये वेदों के जो उपासक हैं, जो केवल वेदों को मानते हैं और अद्वय रूप में देवताओं की पूजा करते हैं, विष्णु की भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है, विष्णु को भी भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन भेद नहीं करते। सूर्य भी वही है, इनकी कर लो चाहे उनकी कर लो, वही बात आ गई, नियो मायावाद, आज का मायावाद की सब एक ही है। तो सब एक ही नहीं है। तो यज्ञ की बात आई, इसलिए भगवान अब समझा रहे हैं, अभी समझाने का कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया ना, विश्वरूप भगवान विश्वात्मा है, पूरे विश्वात्मन भगवान से ही सब कुछ आया है ना, कृष्ण से ही। तो अभी कृष्ण को लोग स्वीकार नहीं करते, ये वेदों में जो वर्णित यज्ञ हैं वो करते हैं। सूर्य इत्यादि, चंद्र इत्यादि, ये जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए यज्ञ करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कृष्ण को परम नहीं स्वीकार करते और कृष्ण को मानते भी नहीं हैं, कृष्ण को दरकिनार करते हैं, वेदों का हवाला देते हुए। क्या बोलते हैं कि हम तो वेद को मानते हैं, कृष्ण कहाँ वर्णन है, कृष्ण का वेद में वर्णन है नहीं है। तो इस प्रकार से ये मानसिकता है। ये तो सब पुराणों में वर्णन है, श्रीमद् भागवत तो पुराण है, पुराण तो बाद में किसी ने लिखा, क्या करा, कहाँ से आया, तो विश्वास नहीं है, उसको नहीं मानते हैं, वेदों को मानते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए बताने के लिए भगवान अभी आगे ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अहम क्रतु। क्रतु यानी क्या है? वैदिक अनुष्ठान। क्रतु यानी जो वेदों में या श्रुति में वर्णित होते हैं। अभी देखिए, क्रतु अलग है, यज्ञ अलग है, इसलिए भगवान ने दोनों चीज़ों को अलग करके बताया। क्या बोले? अहम क्रतु अहम यज्ञ। तो यज्ञ अलग है, क्रतु अलग है। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रतु भी एक प्रकार से यज्ञ ही है, यज्ञ ही समझिए क्रतु को। लेकिन क्रतु कहाँ वर्णित होते हैं? क्रतु का विधि विधान, उसके नियम, इस प्रकार से निषेध विधि कहाँ वर्णित है? ये वेदों में वर्णित है ना। तो वेदों के यज्ञ, श्रुति के यज्ञ, श्रुति यानी जो डायरेक्ट भगवान ने दिया है ना, और फिर स्मृति यानी कि जो फिर बाद में ऋषि मुनियों ने दिया। तो वो कहते हैं कि भाई बस हम तो वेदों को मानेंगे। तो इसलिए क्रतु क्या है? वेदों में या श्रुति में वर्णित होते हैं, ये यज्ञ ही हैं मान लीजिए। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण में दे रहे हैं तात्पर्य में, अग्निष्टोम है ना, ये क्रतु है। ये एक प्रकार से हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि भाई अग्निष्टोम यज्ञ, लेकिन वास्तव में क्रतु है। ठीक है, तो अग्निष्टोम का उदाहरण दिया है कि ये वेदों में वर्णित है ना, तो इसको कहेंगे क्रतु। तो भगवान बोल रहे हैं अहम क्रतु, 8 चीज़ें बोल रहे हैं, अहम अहम अहम, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो बोल रहे हैं कि ये मत समझो कि ये मुझसे स्वतंत्र है क्रतु, वेद मुझसे स्वतंत्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम क्रतु,
क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? मैं ही हूं ये जो भी तुम कर रहे हो क्रियाकलाप, है ना। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि ये वेदों में जो मंत्र हैं वो ओम से शुरू होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ क्लेम कर देते हैं। जैसे कि अपन क्लेम करने जाते हैं ना इंश्योरेंस, भगवान श्री कृष्ण क्लेम कर देते हैं कि प्रणवः सर्व वेदेषु, ये जो ओमकार हूँ मैं हूँ, अगले श्लोक में भी आएगा ओमकार, बोल रहे हैं कि अहम ओमकार, है ना। सारे मंत्र जितने भी हैं वेद के ओम से शुरू होते हैं ना, इसलिए जो वेद को मानते हैं वो कहते हैं कि ये तुम्हारा कौन सा महामंत्र है, हरे कृष्णा, तो ओम तो है नहीं इसमें। लेकिन उनको पता नहीं है, वास्तव में जानते नहीं हैं। अभी देखिए ये सब श्रीमद् भागवतम का जो दिव्य ज्ञान है उसको समझते नहीं है, उसको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए भ्रमित हैं। ओमकार नाम तो ले रहे हैं, ओमकार से आसक्त तो हैं, लेकिन ओमकार स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में कि ओमकार कौन है? ये जो क्रतु तुम कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? तो भगवान सर्वव्यापी हैं, विश्वात्मन है। जो भी विधि विधान जो भी है दुनिया में, जो सब कुछ है, शास्त्र विहित हो या शास्त्र विपरीत हो, जो कुछ है दुनिया में, भौतिक वस्तुएं जो भी है, सब कुछ भगवान कृष्ण से ही आया है। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। क्या बोल रहे हैं भगवान? इसलिए भगवान यहाँ फिर से समझा रहे हैं कि वेदों से जानना है तो मुझे जानो, ये कृतु तुम जो कर रहे हो ये तो मैं ही हूँ, ये जो ओमकार है ये मुझसे अलग नहीं है, ये मैं ही हूँ। इसलिए ये जो सोचते हैं ना कि कृष्ण तो एक कोई देवता हैं पुराणों में वर्णित लंपट, हम तो वेद को मानेंगे, और वास्तविक ज्ञान जानते नहीं है, वे अज्ञानी हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा उनका। आगे हम चर्चा करेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, कितना बड़ा नुकसान है। ये कभी मुक्त नहीं होंगे, इस भौतिक जगत में चक्कर खाते रहेंगे 84 लाख योनियों में। जो इस प्रकार से सोचते हैं ना कि कृष्ण से स्वतंत्र हैं देवी देवता, सूर्य भी वही हैं, वो भी वही हैं, वही यानी एक लेवल पे ले आए, एक लेवल पे ले आने कि भाई हम भी हैं और आप भी हैं, परंपरा खत्म, है ना। इसलिए वो मायावाद आ जाता है, फिर हम भी भगवान आप भी भगवान, सब कृष्ण सब राम, किसी को बुरा मत बोलो, सब बढ़िया है दुनिया में, खराब कुछ भी नहीं है। ये एक प्रकार का मायावाद, भेद नहीं करना। लेकिन कृष्ण तो भेद करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वोपरि हूं भाई। कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही कृत हूं, और यज्ञ जो भी कर रहे हो तुम बिना जाने कह रहे हैं कि अहम यज्ञ। तो यज्ञ कहाँ वर्णित होते हैं? पुराणों में, स्मृति में, बस यही अंतर है ना। जो विधि विधान स्वाहा स्वाहा करते हैं ना हम, इदम नारायण इदम न मम, वो तो पता नहीं बोल रहे हैं बस, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? इदम नारायण, ये भगवान का है, मेरा नहीं है। लेकिन भगवान को उन्हें पता ही नहीं है। ये तो वही बात होगी कि गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है तो क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोला, क्योंकि शुरुआत में भूल रहा था ना, वो याद नहीं कर पा रहा था कि ओम नमो भगवते, ये भगवान कौन है, परम पुरुष कौन है, याद नहीं कर पा रहा था। पुराने जन्म का उसको कुछ संचित ज्ञान था, तो प्रार्थना शुरू तो करी, लेकिन किसके लिए कर रहा था वो खुद ही नहीं बोल पा रहा था, फिर बाद में बोला वो गजेंद्र। तो इसी प्रकार से यज्ञ तो कर रहे हैं, यज्ञ शुद्धिकरण करते करते स्वयं को उस स्तर पर कृष्ण भक्ति तक पहुंचाने के लिए यज्ञ विधि है। लेकिन कौन इस चेतना से आज यज्ञ करता है, कृतु करता है? वैसे भी ये विधि कलयुग की नहीं है। त्रेतायाम यजतौ मखई, यज्ञ विधि कब की है? और फिर आज भी तो यज्ञ कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? आप श्रवण कर रहे हैं भगवान कृष्ण की कथा, ये क्या चल रहा है? ये भी यज्ञ चल रहा है, लेकिन इसमें भेद है। कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन चल रहा है। भगवान कृष्ण का गुणगान, भगवान को, कृष्ण को सर्वोपरि स्थापित किया जा रहा है भगवत गीता की वाणी से, भगवान की वाणी से। तो ये भी कीर्तन है, ये संकीर्तन यज्ञ चल रहा है।
ये संकीर्तन यज्ञ है आज की विधि। तो वास्तव में यज्ञ आज भी अप्लाइड है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ, उसमें आहुति देना है। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक उदाहरण है इसका यज्ञ का, पंच महायज्ञ। यहाँ महायज्ञ लिखा है, पंच महायज्ञ बोलते हैं उसको। तो ये आपने पंच महायज्ञ भी कर लिया, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, अग्निष्टोम भी कर लिया, और कई आपने अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए बैठे बिठाए, फ्री में, पैसे भी नहीं लगे, उसमें बहुत लगते हैं। आज के ज़माने में आप जाओगे, पिंडदान तर्पण करवाना है, तुरंत ही बोले लाओ 51,000 रुपये, गए काम से। बोले भैया रहने दो आप, तो हम खुद ही कर लेंगे, घर में कुछ भी टूटा फूटा तो हम खुद कर सकते हैं। ये संकीर्तन यज्ञ करिए, इससे आपके सारे यज्ञ सफल हो जाएंगे, सारे तीर्थ हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान विश्वात्मन है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ वर्णन आ रहा है, क्रतु अहम यज्ञ, आगे बोल रहे हैं अहम स्वधा। क्या बोल रहे हैं? स्वधा अहम। स्वधा क्या होता है? अब ये सब एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा भेद है। स्वधा हम पितरों को अर्पण करते हैं, और चावल के पिंड लेके उल्टा करते हैं हाथ को और गिराते हैं, है ना, पितरों की तर्पण की विधि है। तो इस प्रकार से स्वधा यानी कि जो पितरों को अर्पण, अन्न, है ना, अर्पण करते हैं अन्न, ये स्वधा कहते हैं इसको। और भगवान आगे बोल रहे हैं क्या? अहम औषधम। औषधि क्या होती है? मेडिकल पे मिलती? किसने बोला नहीं? वो बताएं कृपया, औषधि क्या है? तो सही कहा आपने। किन्होंने कहा था नहीं? अरे छुप के क्यों वार कर रहे हैं? सामने से करिए। तो वास्तव में औषधम दवाई नहीं है ये जो मेडिकल पे मिलती है। ये है कि जो हम क्रतु करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वधा, इन सब के लिए जो हमें आवश्यक शाकल्य होता है ना। शाकल्य क्या क्या होता है? वनस्पतियाँ, बूटियाँ, तिल, जौ इत्यादि, सबने किया है ये सब, सबको पता है। इसको बोलते हैं औषधम। तो भगवान कह रहे कि औषधि भी मैं ही हूँ, तो सही तो बात है। सब कुछ तो भगवान ही है। भगवान नहीं हो तो वो कहाँ से आएगा? वो सब जौ, तिल, वनस्पति या जड़ी बूटियाँ जो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो कहीं से नहीं आएगी, भगवान से ही आ रही है। इसलिए भगवान करेगी औषधम भी मैं ही हूँ, क्रतु भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, और स्वधा भी मैं ही हूँ। फिर भगवान बोल रहे कि जो मंत्र से करते हो स्वाहा स्वाहा, स्वाहा कौन है? अग्निदेव की पत्नी। तो मंत्र जो है, मंत्र भी त्रायते इति मंत्र। जैसे अभी हमने कहा कि इदम नारायण इदम न मम, मेरा नहीं है, नारायण का है, ये स्वाहा लीजिए नारायण। अग्नि भगवान का मुख का कार्य करती है, अग्निदेव स्वीकार करते हैं और भगवान तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ये मंत्र उच्चारण के बिना ये विधि अधूरी है। तो ये मंत्र जो है ना, मंत्र जो हम क्रतु में, यज्ञ में, स्वधा में बोलते हैं, ये मंत्र भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, ये भी है। अग्नि मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं, है ना। अहम अग्निर अहम हुतम, तो जो आवाहनीय अग्नि जिसमें होम किया जाता है वो भी कृष्ण है। हुतम यानी हवन करने की जो क्रिया है, तो वो भी भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। तो कृष्ण से बच के कहाँ जाओगे? कृष्ण से नहीं बचा जा सकता है, कृष्ण ही है सब कुछ, सर्वोपरि, सर्वव्यापी, विश्वात्मन कृष्ण है सब कुछ। तो ये गलत तत्व ज्ञान है ना, कि यज्ञ कर रहे हैं सूर्य के लिए। तो वास्तव में सूर्य तो एक नाम है भगवान का, जो भगवान ने अपने एक प्रतिनिधि को दिया है। जैसे गुरु ने मुझे नाम दिया प्रणव दास। अब प्रणव किसका नाम है? भगवान का। किसका नाम है? प्रणवः सर्ववेदेषु, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रणव ओमकार मैं ही हूँ। तो हमारे गुरुजन ने प्रणव का दास बनाया हमें, ये आध्यात्मिक नाम देके कि प्रणव दास हैं आप, भगवान कृष्ण के दास हैं आप। अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं ही प्रणव हूँ। प्रणव यानी ओमकार, मैं ही हूँ ओमकार।
तो ये क्या होगी, मेरी गलत फहमी होगी। तो इसी प्रकार से जब हम सूर्य इंद्र चंद्र के विषय में पढ़ते हैं वेदों में और उसको गलत समझ लेते हैं कि ये तो स्वतंत्र हैं कृष्ण से, है ना, वास्तव में ये जो सूर्य इंद्र चंद्र ये तो भगवान ने ही इनको अपने नाम दिए, तो वास्तव में वो भगवान के लिए ही लिखे गए हैं वेदों में। इसलिए भगवान क्लेम करते हैं भगवत गीता में कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों से भी जानना है तो वास्तव में मुझे जानना है। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि सूर्य लोक में सूर्य देव सूर्य नारायण के उपासक हैं, तो वास्तव में हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम गलत फहमी में रहेंगे कि सूर्य तो स्वतंत्र हैं, वेदों में दिया है कि भाई इनकी पूजा करो तो हम कर रहे हैं, कृष्ण हमें नहीं लग रहा भाई कि हम कृष्ण भक्ति करें, लेकिन ये वास्तव में पता नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, इसलिए इस प्रकार से सोच रहे हैं, है ना। तो देवी देवताओं की स्थिति 7वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है कि देवी देवताओं की क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है ना। तो 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं बताना, क्या बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। कामस्तैस्तैर हृत ज्ञाना, तो जिनकी मति मारी गई है कामनाओं से, इच्छाओं से, वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, ये बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। कोई बोलता है बड़े कॉन्फिडेंस है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस किसने दिया उसको? भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने दिया। उसको लग रहा है कि नहीं मैं हूँ, करता हम इति मन्यते, मैं पूजा करता हूँ शिव जी की, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं करवाता हूँ क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। सब कुछ कृष्ण से ही जाएगा, कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, कृष्ण बता रहे हैं। हाँ, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ। हाँ, फिर आगे भगवान बोल रहे हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। वही भौतिक इच्छाएं पूरी करता रहता है, फंस जाता है उसमें। तो भौतिक इच्छा की तो कोई अंत है ही नहीं, है ना। आज सैलरी मिल रही है मुझे 25,000, कल मुझे 50 चाहिए, फिर परसों मुझे वो कम लगेगी 75 चाहिए और ज़्यादा, तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। इस चक्र में फंस जाता है वो देवी देवताओं के। देवी देवता भौतिक जगत के व्यक्ति हैं, भौतिक भक्ति तो दे नहीं सकते शुद्ध, वो क्या देंगे? कुछ भौतिक लाभ प्रदान करते रहेंगे और आपको और लोभ बढ़ता जाएगा, फंस जाएंगे हम। शुद्ध नहीं हो पाएंगे हम देवी देवता की भक्ति से कभी भी। शुद्ध होना है तो कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति का पर्यायवाची या कृष्ण भक्ति अहेतु की है। कृष्ण भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। तो कृष्ण भक्ति यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ से ये सब देवी देवताओं की पूजा खत्म नहीं होती, वहाँ से कृष्ण भक्ति स्टार्ट होती है। बहुत लंबा गैप है। सारी इच्छाएं छोड़ देता है भक्त कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी है ना। तो सेवा भाव से करते। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। भाई आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी भी लग जाए तो भी वो भी कम ही पड़ते हैं, जितना भी आएगा उतना कम ही पड़ने वाला है, क्षणिक है वो लाभ। वो क्षणिक होने की वजह से वास्तविक लाभ नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो मैं बता रहा था ना कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जो इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं। कृष्ण लोक को नहीं जा पाएंगे, वो इस भौतिक जगत में ही रहेंगे। देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवी देवताओं के लोक को जाते हैं। देवी देवता के लोक कहाँ हैं? इसी जगत में ही हैं। हाँ, एक और बात यहाँ लिखी है कि निराकार समझते हैं मुझे अल्प बुद्धि वाले। तो हाँ, और दूसरे अध्याय में भगवान, अरे ये कैसे हो गया भाई? पुस्तक का ध्यान रखिए, स्वयं भगवान है। हाँ, तो
दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान? इसी विषय में ही, वेदों के विषय में, है ना, वेदों के यज्ञ के विषय में ही बता रहे हैं। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं, या इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्लावरी वर्ड्स, स्वर्ग मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, तो आदमी की आंखें बड़ी होती रहती हैं, ओह वेद ज़्यादा अच्छे हैं, यज्ञ करो फल मिलेगा। क्या है वो? रूपम देहि जन्म देहि धनम जे देहि, है रूपवती भार्या देहि, वो सब ये सब ही चलता रहता है। तो ये वही है कि वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत, अरे हाँ यार ये करना चाहिए। भक्ति तो क्या है, ये तो जाओ तो बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, बोले कोई भी इच्छा करना नहीं है, बस सेवा की इच्छा करो। क्या यार मजदूर बना के रख दिया, इससे तो वो बढ़िया है, वो यज्ञ करो और वो सत्यनारायण की पूजा करो, समझ में आए चाहे नहीं आए, ऊपर से जाए, लेकिन करते रहो, उससे कुछ मिल जाएगा। क्या मिलने वाला है वो पता नहीं, और उसका क्या रिजल्ट है वो पता नहीं, बस उससे प्रभावित हैं, उसकी जो अच्छी अच्छी भाषा है कि ये मिलता है वो मिलता है, उससे प्रलोभित है। कुछ नहीं मिलता है उससे, जो मिलेगा सब नश्वर मिलेगा और क्षणिक मिलेगा, है ना। वास्तव वस्तु तो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा है और उसका दिव्य आनंद, और हमारा स्वरूप ही है, क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ना, बस यही यज्ञ और इत्यादि ये कर्मकांड, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है, क्योंकि अभी वो पीड़ित हैं काम से, इच्छाओं से, वो इच्छा पूर्ति करनी, इस कारण से विवश हो जाते हैं कि नहीं नहीं यही करेंगे हम, कृष्ण भक्ति नहीं करते। और ये बताया है कि वेदों में क्या है भाई, वेदों की असलियत भगवान कृष्ण ने स्थापित की है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। क्या बोल रहे हैं? ये जो वेद हैं इसमें जो भी वर्णन है 3 गुणों में है। कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुण से ऊपर कुछ नहीं है वेदों में। और भक्ति क्या है? आध्यात्मिक जगत क्या है? इन 3 गुणों के परे बात है। भगवान का जगत, गोलोक, वृंदावन, भक्ति, ये क्या है? शुद्ध सत्व में स्थित है। इन तीनों तत्वों के ऊपर वेदों में ये 3 तत्व के अलावा कुछ नहीं है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। इसका मतलब वेदों से ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हें मेरी शुद्ध भक्ति में कार्य करना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित कर्म करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? जब करना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगल आरती अटेंड करनी पड़ेगी, 16 माला करनी पड़ेगी, कुकिंग सेवा करनी पड़ेगी, क्लीनिंग सेवा करनी पड़ेगी, भक्त संग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। ये करना पड़ेगा, ये कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, तभी उठ पाएंगे इन 3 गुणों के ऊपर। विशुद्ध सत्व वासुदेव स्थिति में पहुंचेंगे। वासुदेव नहीं, वसुदेव। श्रीमद् भागवतम में बताया शुद्ध सत्व स्थिति, शुद्ध भक्ति की स्थिति। तो ये है भाई यज्ञ, क्रतु, वेद, जिनका लोग बड़ा बड़ा गुणगान करते हैं, कृष्ण भक्ति को तुच्छ समझने का प्रयास करते हैं, दुस्साहस करते हैं।
तो उनके लिए संदेश है श्रीमद् भगवद गीता से कि कृष्ण भक्ति सबसे ऊपर है। हाँ, कृष्ण सर्वोपरि हैं। हाँ, तो समय है अभी और तो आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, समय है तो श्लोक संख्या 17 ले लेते हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋगसाम यजुरेव च। क्या बोल रहे हैं भगवान? मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता, पवित्र तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग, साम तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो हम भूल गए उनके साथ संबंध, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पिता, माता, पितामह, दादा, सब कुछ मैं ही हूँ आपका। हाँ, इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे श्री कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता श्री कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा, दादा, दादी श्री कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव श्री कृष्ण का अंश होने के कारण श्री कृष्ण है। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ना। तो प्रभुपाद अभी यहाँ जो लिख रहे हैं कि कृष्ण, सारे जीव कृष्ण ही हैं, वो अचिंत्य भेदाभेद का 50% बता रहे हैं, है ना। किस रूप से? गुण में। हम भी वही सत्यचित आनंद वस्तु है ना, इसलिए ऐसा लिखा है। लेकिन हम कृष्ण नहीं भी हैं। क्यों? क्योंकि हम सीमित हैं। जैसे कि एक बड़ी अग्नि, दावाग्नि, और एक चिंगारी, इस प्रकार से, है ना। एक समुद्र और उसकी एक बूंद, समुद्र की बूंद, इस प्रकार से हम समुद्र की बूंद हैं, हम वो चिंगारी हैं। तो हम ये इसको गलत नहीं समझना है, ठीक है। हम अतः सारे वेदों, एक मिनट, हाँ, अतः सारे वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण ही हैं। वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण ही हैं। वेद यानी जानना। अब भगवान यही तो बोल रहे हैं, जानने योग्य वस्तु मैं हूं। इसलिए यहां पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि वेद कृष्ण ही हैं। कृष्ण से ही तो आए हैं। जब ये सृष्टि होती है तो भगवान के रोमकूपों से ही शास्त्र प्रकट होते हैं। भगवान तभी मैन्युफैक्चर जब करता है कोई मशीन, मैन्युफैक्चरर जब ही उसका मैनुअल निकालता है, उसी समय। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिखे हैं ये सब शास्त्र अपौरुषेय हैं। किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं इस भौतिक जगत के, अपौरुषेय, मतलब अप्राकृत, आध्यात्मिक हैं। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह श्री कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी श्री कृष्ण का अंश, अतः श्री कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह श्री कृष्ण भी हैं। तो मायावादियों को ऐसा लगता है ना, कि भाई ये ओमकार जो है ये वही परम है। लेकिन वो परम यहाँ पर कृष्ण क्लियर कर रहे हैं कि वो मैं हूँ। वो उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं वेदों को मानने वाले या मायावादी। ओम से मंत्र उच्चारण तो करते हैं और ओम को बहुत महत्व देते हैं। हर मंत्र के पहले ओम लगाएंगे। भगवान से शुरू होना चाहिए ना, जैसे मंगलाचरण। तो मंगलाचरण यानी कि पहले भगवान को प्रणाम करना इत्यादि, तो ओम लगाते हैं सारे मंत्रों में। लेकिन ओम कृष्ण है ये समझते नहीं। यहाँ भगवान बता रहे हैं ओम मैं ही हूँ। तो वेदों में हर चीज़ ओम से शुरू हो रही, तो वो कृष्ण से ही शुरू हो रही। कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, वेद भी नहीं है।
इसलिए जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं ना तो सारे वेदों का ज्ञान हमें ऑटोमेटिक हो चुका है, क्योंकि कृष्ण को तो जानना है वेद से, तो भगवत गीता से तो हम कृष्ण को बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो इतने वेद पढ़ के करेंगे क्या, वो पढ़ने की प्रक्रिया भी बड़ी लंबी और कठिन है, इसलिए वास्तव में इससे समझ सकते हैं हम सरलता से। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है और श्री कृष्ण है। चूंकि 4 वेद ऋग यजुर सामवेद अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे श्री कृष्ण समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर संबंध ज्ञान दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं पितामह, है ना, क्या बोल रहे हैं, पितामहस्य पिता अहम अस्य जगतो, पूरे जगत का पिता मैं हूँ। पिता क्यों है भगवान, पिता क्या देते हैं, बीज। तो भगवान बोल रहे हैं ना अहम बीज प्रदा पिता, बीजो हम सर्वभूतानाम, बीजम हम माम सर्वभूतानाम, है ना। तो भगवान 2 जगह वर्णन कर रहे हैं कि बीज प्रदाता पिता तो मैं ही हूँ, मैं ही देता हूँ, है ना। तो इसलिए पिता हैं, और पिता क्या करते हैं, सबका पालन करते हैं। कोई कैसा भी हो, लायक हो नालायक हो, भक्त हो अभक्त हो, भक्त अति प्रिय है भगवान को, विशेष कृपा है। भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तितेषु चाप्यहम। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है कि मैं सम हूँ, लेकिन मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर विशेष कृपा मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से पिता सबका पालन करते हैं और पिता बीज देते हैं, इसलिए वास्तव में कृष्ण पिता हैं। फिर माता कैसे हुए, कह रहे माता भी मैं ही हूँ। ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कहानी में। अगर हम देखें इस प्रकार से तो राधा रानी कौन है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। तो वास्तव में राधा रानी तो कृष्ण का ही अंतरंग शक्ति का विस्तार है ना, प्रकटीकरण है। तो इसलिए वास्तव में माता भी कौन है, कृष्ण ही। माता क्या करती हैं, शरीर देती हैं, अपनी कोख में क्या करती हैं माता, एक जीवात्मा को शरीर देती हैं। शरीर कैसे लिया हमने, प्रकृति के तत्वों से। कैसे लिया, प्रकृति के तत्व है ना इसमें, है ना। तो ये प्रकृति के तत्व कहाँ से आए, प्रकृति कहाँ से आई, भगवान ने बताया, क्या बोला, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। तो ये प्रकृति भगवान कृष्ण से आई और वो शरीर प्रदान करती है हमें, हमारे कर्मों के अनुसार और हमारी इच्छाओं के अनुसार, 2 चीज़ों के अनुसार। किन 2 चीज़ों के अनुसार, हमारे पूर्व के मनुष्य देह के हमारे कर्म, जो हमने पहले कभी मनुष्य देह ली थी उस समय के कर्म, और हमारी इच्छाएं, जिन इच्छाओं के साथ हमने शरीर त्यागा था उसके अनुसार अगला हमें शरीर प्रदान करती है प्रकृति। प्रकृति कहाँ से आई है, भगवान से आई है, इसलिए माता, है ना। और जब बच्चा पैदा होता है तो दूध कहाँ से आता है माता को, माता का दूध कहाँ से आता है भाई, देने वाले कृष्ण ही हैं। इसलिए तो पुरुष रूप में कृष्ण माता हैं, है ना। तो पुरुष भी माता बन जाते हैं कई बार, आजकल वो सब चल रहा है, साइंस बहुत डेवलप हो गया है, हाँ। लेकिन ये साइंस सब फोटोकॉपी है पहले के ज़माने की। तो पहले एक राजा थे मानधाता नाम के, है ना। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे वो, सूर्य वंश के, है ना। उनके पिता का नाम था यवनाश्व। तो मानधाता की कथा पता है, तो यवनाश्व को कोई पुत्र नहीं था, तो यवनाश्व ने क्या करा, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र प्राप्ति होती है, ये सब जगह वर्णित है, दशरथ महाराज ने किया, और रामायण में भी वर्णन है, कई जगह ऐसे वर्णन आते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ करने के। तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो पुत्र प्राप्ति हो गई। लेकिन अब क्या, पुत्र प्राप्ति कैसे हुई, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कथा है कि यज्ञ किया तो यज्ञ से एक पवित्र जल ब्राह्मणों ने दिया कि इसको आप अपनी पत्नी को पिला देना। अब वो घर में रख के बैठ गए, सो गए, रात्रि में नींद आ गई। अब रात में प्यास लगी, बहुत तेज उठे तो उनने देखा यही जल है और कोई जल ही नहीं दिख रहा आसपास, पी गए, सो गए, प्रेग्नेंट हो गए। फिर अब वो भाई मानधाता पुत्र हैं पेट में, कोख में, जन्म कैसे देंगे, तो इंद्र
देवता हैं, तो इंद्र ने बोला कि भाई उन्होंने कुछ व्यवस्था करी तो उनके किसी शरीर के भाग से वो प्रकट हो गए मानधाता। तो मानधाता नाम कैसे हुआ? मानधाता इस प्रकार से, मतलब ये चर्चा चल रही है कि पुरुष भी माता हो सकते हैं, थोड़ी अजीब सी चर्चा है, शास्त्रों में बहुत अजीब अजीब उदाहरण आते हैं ऐसे कई बार। तो इंद्र आए, इंद्र की कृपा से कि भाई अब दूध कौन पिलाएगा, तो उन्होंने अपने उंगली से, है ना, ऐसे दूध पिलाया। तो बोले कौन है इनकी धाता? तो बोले माम धाता, मैं हूँ धाता, यानी दूध पिलाने वाली माता। अलग भी होती हैं कोई जो बच्चों का देख रेख करती हैं, तो इसलिए इंद्र बोले मान धाता, तो उनका नाम ही मान धाता पड़ गया। तो ऐसे भगवान माता भी हैं, भगवान पिता भी हैं, क्योंकि प्रकृति है ना, एक है शक्तिमान और दूसरी शक्ति, तो प्रकृति शक्ति है, तो इसीलिए तो माता भी हैं। और फिर बोल रहे हैं कि पितामह, पितामह यानी अच्छा समझिए, एक इसमें थोड़ा सा चर्चा का विषय है। कई लोगों को हम बोलते हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने माता पिता की भक्ति करता हूँ बस, मतलब सेवा करता हूँ, वही मेरे लिए भक्ति बस, और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन हमारे असली माता पिता भगवान इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि आपके असली माता पिता तो कृष्ण हैं। ये वर्तमान शरीर आपको अभी किसी माता पिता ने दिया, उसके पहले भी जो शरीर आपने लिए वो भी किसी माता पिता ने दिए, है ना। हमें लगता है कि बस अभी यही मेरा जीवन है, यही मेरा परिवार है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये माता पिता ही सर्वोपरि हैं। लेकिन वास्तव में कृष्ण बता रहे हैं कि कितने ही जन्म लेते रहो तुम, लेकिन तुम मूल मुझसे ही निकले हो, तुम्हारे माता पिता भी मुझसे ही निकले। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माता पिता भी किसके अंश हैं? वही कृष्ण के अंश। तो वास्तविक माता पिता की सेवा करना चाहते हो तो वास्तव में कृष्ण की सेवा करो, और उस सेवा से आपके माता पिता की सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि आपके माता पिता हैं कौन? वो शरीर के अंदर जीवात्मा, तो उनका कल्याण कौन करेंगे? जीवात्मा का कल्याण तो केवल कृष्ण कर सकते हैं। उनको नर्क जाने से बचा कैसे कौन सकता है? आपका रुपया पैसा, आपकी गाड़ी जो आपने उनको दिलाई है, सुख सुविधाएं, एसी, उनको नर्क जाने से बचाएगा ये सब? नहीं, ये बड़ी तुच्छ वस्तु हैं, है ना, ये कभी काम नहीं आती। बाद में जब हिसाब किताब होता है तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। हम नोट दिखाएंगे ना यमदूतों को, तो वो कहेंगे क्या कागज पत्थर लेके आया भाई तू। वो अपना हिसाब किताब भक्ति का मांगते हैं। तो आपके माता पिता की आप उनको एरोप्लेन में घुमाओ, आप उनको गोवा स्विट्जरलैंड भेज दो 1 महीने के लिए, कुछ भी कर लो, लेकिन इससे उनका वास्तविक कल्याण नहीं होगा। वो नर्कगामी हो जाएंगे, नर्क को चले जाएंगे भोग कर करके, है ना, क्योंकि भोग करना एक प्रकार से ही पाप है। और भगवत गीता में तो ये बताया कि अगर तुम खुद बना के खुद खाते हो, भगवान को भोग नहीं लगाते हो, तो पाप चढ़ा रहे हो अपने आप को। तो इतना खतरनाक है तुम। तो ये सब घुमाने फिराने से, गाड़ी वाड़ी अपने माँ बाप को दिलाने से, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला कुछ भी, नर्क चले जाएंगे वो तो। इसलिए वास्तविक यदि माँ बाप की सेवा करनी है तो भक्ति करो, है ना। तो उसी से ही भागवतम में भी कई उदाहरण हैं। तो अभी समय कम है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या हो गया? पितामह, पितामह पे आ गए, नहीं धाता, हाँ उसके पहले धाता है ना, धारण करते हैं भगवान सबको। तो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता 15:13 में, गाम विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा, तो धारयामी अहम ओजसः। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही धारण करता हूँ सबको। कैसे? पृथ्वी के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ। जब तक पृथ्वी के अंदर भगवान प्रवेश नहीं करें तो पता चले हम हवा में उड़ जाएं। वो जो गुरुत्वाकर्षण से सबको धारण किया है पृथ्वी मैया ने, वो कैसे है? वो भगवान ने किया है, वास्तव में उनकी शक्ति है वो पृथ्वी में। वो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तब सब धारण कर पाती पृथ्वी मैया। इसलिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हम सबको धारण किए हुए हैं, हम सबको चला रहे हैं, इस पृथ्वी लोक को भी चला रहे हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं पितामह। तो भगवान पितामह किस प्रकार से हुए? ये सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कौन है? पिता हैं। और ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कृष्ण ने। तो कौन हुए कृष्ण? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पितामह हूँ।
तो वास्तव में भगवान आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं? भगवान क्यों बताएंगे ये सब इतनी कहानी कि भैया मैं ये हूँ वो हूँ? बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। भगवान बोल रहे हैं क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, हुतम, औषधि। फिर बोल रहे हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पितामह हूँ। क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्या जरूरत है उनको? भगवान चाहते हैं कि आप भगवान के शरणागत हो जाएं, है ना। आप सोच के बैठे हैं भगवान से स्वतंत्र है, यज्ञ आहुतियाँ ये वो अच्छी चीज़ें हैं, कृष्ण भक्ति क्या है। और नहीं, मैं तो माता पिता से ज़्यादा प्रेम करूँगा, इससे करूँगा, दादा दादी, माता पिता, मम्मी पापा, भाई बहन, ये वो, मामा मामी, ये। तो हम इसी में लगे रहते हैं ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है भाई, मैं ही हूँ सब कुछ। वो माता पिता मैं ही हूँ, मैंने ही दिया। वो जो दादा दादी मैंने दिए, मैं हूँ। मुझे क्यों भूल जाते हो? मेरे से संबंध रखो ना। कृष्ण इतने आतुर हैं, इतना बता रहे सब कुछ, या हम भी फिर भी इग्नोर करते हैं कृष्ण को। कहीं ना कहीं एक है कि ठीक है, लेकिन कृष्ण सब बता रहे हैं। कृष्ण चाहते हैं हमारा संबंध हो, इसलिए तो ये संबंध ज्ञान हमारा कृष्ण से वास्तविक संबंध है। जीवात्मा का संबंध परमात्मा से, कृष्ण से है वास्तविक संबंध। इसलिए भगवान ये सब स्थापित करे, भैया मैं ही हूँ यार तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा पितामह, दादा दादी, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही रिश्तेदार हूँ तुम्हारा, असली रिश्तेदार मैं ही हूँ। मान जाओ प्लीज, अब तो मान जाओ। हाँ, तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अहम वेद्यम, अहम एव वेद्यम। जानने योग्य कुछ है इस संसार में तो ये जानने योग्य है कृष्ण कौन है। क्या जानना है इस संसार में? इस संसार में मात्र एक बात जानने के लिए हम लोग हैं कि कृष्ण है। कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण से संबंधित सब वस्तु, ये संबंध ज्ञान वाला श्लोक है ना। तो हम बहुत कुछ जगत में जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हर वस्तु हम देखते हैं हमारे लिए, लेकिन वास्तव में भक्त कैसे देखते हैं? हर वस्तु से भगवान की याद करते हैं। जैसे कि गोपियों के विषय में प्रभुपाद बोलते हैं कि भाई बाहर आंगन में कृष्ण की चप्पल है तो गोपियां चप्पल देख के ही रोने लग गई, कृष्ण की याद आ गई। तो भक्त ऐसे ही होते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु का यदि चैतन्य चरितामृत जीवनी पढ़ेंगे तो हर वस्तु भगवान से ही संबंधित देखते थे और विरह भाव में रहते थे हमेशा। श्रील प्रभुपाद एक बार ऐसे ही हुआ कि श्रील प्रभुपाद कहीं विदेश पहुंचे तो कोई ड्राइवर आए भक्त लेने, ड्राइव कर रहे थे, चौराहे पे लाल बत्ती थी, लाल बत्ती पे गाड़ी रुकी, बगल में देखा एक दुकान है, दुकानों पे उसका नाम लिखा रहता था, तो लिखा था पैरामेटा। क्या लिखा था दुकान का नाम? पैरामेटा। प्रभुपाद बोले प्रमत्ता नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आपृणोति। वहां भी देखा तो भागवतम को देख लिया, भागवत का श्लोक बोलने लगे। हाँ, और एक और सन्यासी फिर से गए वहीं पे उसी जगह पर जहाँ प्रभुपाद गए थे कई सालों बाद। उनकी गाड़ी रुकी, उन्होंने पढ़ा पैरामेटा। अच्छा, बोले परमात्मा। तो शुद्ध भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, एयरपोर्ट पे प्रभुपाद उतरे, एक भक्त भी थे कोई उनके साथ, तो एयर होस्टेस जा रही थी सामने से, तो एकदम से नज़र पड़ी वो भक्त की एयर होस्टेस पे, और प्रभुपाद की नज़र वो भक्त पे पड़ी। उसने देखा, प्रभुपाद ने देखा कि मैं इसको देख रहा हूँ, वो बेचारा शर्मिंदा हो गया, पानी पानी। प्रभुपाद बोले इज़ेंट शी वेरी ब्यूटीफुल? प्रभुपाद बोले बहुत खूबसूरत है ना वो लड़की। तो वो तो कुछ बोले नहीं, वो तो बेहोश हो गए एकदम, क्या हो गया ये, बाप रे। प्रभुपाद बोले कि देखो क्रिएशन इतनी सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा सोच भी नहीं सकते हो तुम, है ना। तो भक्त कभी देखते ना कि सुंदर एक बहुत बढ़िया वन है और सुंदर बगीचा है,
मान लीजिए कि सुंदर कुछ वाटरफॉल, झरना है, नदियां हैं, नदी पहाड़ इत्यादि, पचमढ़ी गए तो कुछ देखा तो बहुत सुंदर दिखा, तुरंत बोलेंगे कि भगवान कितने सुंदर होंगे। हर वस्तु को तुरंत वो जो काम इच्छा है वो समाप्त हो गई और भगवत इच्छा शुरू हो गई। तुरंत ही चेतना बदल दी प्रभुपाद ने उनकी, भगवत चेतना में ले आए उस चीज से। तो ये भगवान के भक्तों का इस प्रकार से होता है कि भगवान बोल रहे हैं ना, अहम एव वेद्यम, जो भी कुछ देख रहे हो, जो भी कुछ सुन रहे हो, सब चीज का संबंध भगवान से है ना। जैसे कि एक बाबा जी ना, उनका नाम क्या है, महाराज ने पुस्तक लिखा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, है ना, बंशीदास बाबा जी, यस। तो जगन्नाथ प्रभु बहुत बार ये उदाहरण देते हैं कि वो कोई बोलता था गवर्नमेंट, तो वो क्या बोलते थे, गोवर्धन। हर चीज में जो भी सुना, जो भी देखा, उसका संबंध भगवान से कर लिया कैसे ना कैसे, तो भगवान की याद आ जाती उनको, है ना। तो इसलिए वास्तव में भगवान बोल रहे हैं कि भाई हर चीज मेरे से ही संबंध है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है पहले ही स्कंद के पहले ही अध्याय में, जहाँ पर वर्णन आता है वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु। तो इसलिए भगवान कृष्ण के विषय में है ना भागवतम, तो वास्तविक जिसको जानना है वो कौन है, वो कृष्ण हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि मुझे जानो, जानना है तो हाँ। फिर बोल रहे हैं पवित्र, भगवान क्या है, पवित्रम। तो भगवान कैसे हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, कैसा भी हो, यदि भगवान का स्मरण करता है तो शुद्ध हो जाता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना ही गंदा हो, लेकिन यदि भगवान को याद करता है, तो जब भी कोई पुजारी मंदिर कक्ष में अंदर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं या सेवा करते हैं, उस समय बोलते हैं ओम अपवित्र। स्नान करते समय भी बोलते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतर शुचि। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष ने भगवान कृष्ण विष्णु, तो उनका स्मरण करने मात्र से सा बाह्याभ्यंतर, बाह्य अंतर, आंतरिक बाह्य सारी पवित्रता उसके अंदर आ गई जब उसने भगवान को याद किया, स्मरण किया। इसी प्रकार से भगवान का नाम भी शुद्धता प्रदान करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। भगवान से अभिन्न है भगवान का नाम, इसलिए चेतो दर्पण मार्जनन। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं उस समय हमारे हृदय की सफाई होती है। भगवान फिर बोल रहे हैं अहम एव ओमकार, तो भगवान ही ओमकार है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भगवान ने क्या बोला आगे, ऋक् साम यजुर एवच, 3 वेदों के विषय में बताया कि ये मैं हूं, चौथा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अथर्व वेद में लौकिक चीजें हैं, समझाई गई हैं। भाई मकान कैसे बनाओगे आप, ये सब शास्त्रों में सब वर्णित है। विमान कैसे बनाओगे, मकान कैसे बनाओगे, और भी स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ वर्णन है, हमारी सुरक्षा इत्यादि सब, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए लौकिक चीज़ों को भगवान ने छोड़ दिया। भगवान को लौकिक चीज़ों से ज़्यादा मतलब है नहीं। तो ये तीनों वेद भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? कोई प्रश्न? भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।